जिंदगी हमेशा इंसान के साथ लुका छुपी का खेल खेलती रहती है। इंसान भी अपनी मर्जी से इस खेल में हिस्सा लेता रहता है। वो सुख को ढूंढता रहता है और सुख उसके साथ आंख मिचौली करता रहता है। कभी कभी इंसान को सुख मिलता भी है, फिर भी सुख पाकर वो सुखी नहीं होता और ज्यादा सुख के पीछे भागता रहता है। जिंदगी में समाधान को वो कभी अहमियत नहीं देता है। एक इच्छा पूरी होते ही समाधान होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। संतुष्टि नहीं होती और इंसान दूसरी इच्छा, दूसरे सुख के पीछे भागते भागते अपने मन की शांति खो देता है। तृप्ति, संतुष्टि, समाधान शब्द अलग अलग हैं, लेकिन अर्थ एक ही है। इंसान जब इस अर्थ को जान लेगा तब वो सुख के पीछे नहीं दौड़ेगा। फिर सुख कैसे मिलेगा? मालिक की भक्ति करो, उसकी पूजा आराधना करो, तब जाकर मन में विरक्ति का संचार होगा और तब अपने आप आसक्ति का त्याग होगा। फिर हमारा मन इधर उधर नहीं भटकेगा। उसे प्यास लगेगी सिर्फ मालिक के दर्शन की, फिर वो मालिकमय हो जाएगा। तब इंसान को साक्षात्कार होगा कि वो उद्धार की सीढ़ी पर खड़ा है। सबका मालिक एक। अब आंसू बहाने से क्या फायदा? दूसरों को रुलाने वाले इंसान को हंसी आती है, उस समय वो खुद निर्दयी होता है। तब उसे दूसरों पर दया नहीं आती। तब वो अपने आप को सर्वशक्तिमान समझता है, और जो सर्वशक्तिमान है उस मालिक को भूल जाता है। और मालिक का कानून है, जैसी करनी वैसी भरनी। इसलिए दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे तो खुद उसी में गिरोगे। दूसरों का बुरा सोचोगे तो तुम्हारा भी बुरा होगा। जैसा कर्म वैसा कर्म फल। इंसान मालिक का कानून जानता है, फिर भी गलती करता है। क्यों बुरे कर्म करता है? क्यों दूसरों के होठों से निवाला छीनता है? सर्वशक्तिमान होने के घमंड में इंसान दूसरों की दुर्दशा कर आनंद लेता है। दूसरों को भूखा प्यासा देखकर खुद मजे ले लेकर खाता है, लेकिन जब उसकी खुद की दुर्दशा होती है तब वो डरता है। तब उसका गुरूर, उसका अहंकार सब जमीन पर पड़ा गिड़गिड़ा रहा होता है। उसने कभी सोचा भी नहीं होता कि उस पर भी आसमान टूटकर गिर सकता है। जहां उसने हुकूमत की होती है वहीं उसको दूसरों का हुक्म मानना पड़ता है। लेकिन यही तो मालिक का करिश्मा है, लीला है मालिक की, न्याय है उसका। इसीलिए तो यहां कब राजा रंक बन जाता है और रंक राजा कोई नहीं जानता। सबका मालिक एक।